वैसे तो मेरे पास सैनिटाइज़र है, फ्रेश होके आया तो मैंने इसी से हाथ धोए, लेकिन इसको वहाँ तो नहीं छिड़क सकते ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह बिल्कुल सज धज के नहा धो के तैयार हूँ। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड डॉक्टर सौरभ की कल एंगेजमेंट है बरेली में, और मैं उसे अटेंड करने के लिए बरेली जा रहा हूँ आज दोपहर 1 बजे की ट्रेन से। एंगेजमेंट फंक्शन में पहनने के लिए मुझे ब्लैक शूज चाहिए, इसीलिए पहले जाएंगे हम लोग बाटा के शोरूम और फिर वहीं से मैं स्टेशन निकल जाऊंगा। अब बस फटाफट भागते हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बाटा का शोरूम तो पहुंच गए हम। साक्षी बहुत डांट रही है, जल्दी करो 10 मिनट में फाइनल करो। बाटा और मेरे नक्षत्र कभी मिलते ही नहीं है। जब भी बाटा में आता हूँ खाली हाथ ही लौट। एक बार ये ज़बरदस्ती मेरे लिए सैंडल ले आई थी, वो भी 3 महीने में ख़राब हो गई। चलो थैंक यू मैम। तो यहाँ तो निराशा ही हाथ लगी है दोस्तों, जैसा कि मुझे पता था। मुझे बाटा पर कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है। चलो बाय। ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ पापा का। हाँ, पहुँच के बताना। वैसे तो मैं ट्रेन ट्रैक कर लूँगी, सामान का ध्यान रखना दोनों। बाय। तो फ्रेंड्स, गुड़गांव स्टेशन तो मैं पहुंच गया हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन अभी तो 12:50 हो रहा है। आराम से 35-40 मिनट अभी लगेंगे ट्रेन को आने में, और यहाँ करने को कुछ भी नहीं है। गर्मी भी भयंकर लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हुडी उतार लूँ और टी शर्ट में बैठ जाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैं पसीने से ना राजमा की तरह उबल जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, पीछे जो ट्रेन खड़ी है ये बरेली ही जा रही है। तो ये दिल्ली रेवाड़ी बरेली है। आला हजरत एक्सप्रेस तो भुज से लेकर जाती है, तो ये अपनी ट्रेन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अपने पास रिजर्वेशन नहीं होता तो इस पर भी जा सकते थे। और गुड़गांव के स्टेशन के बारे में बता दूं, गुड़गांव का स्टेशन बहुत छोटा है, सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से भी मुझे लगता है ये 3rd प्लेटफॉर्म जो मेरे पीछे है ये तो किसी काम का नहीं है, ये बस नाम मात्र का है कि खड़ा हुआ है। पता नहीं कितनी ट्रेनें आती होंगी इस पर। 1 और 2 आर द मेन स्टेशंस। और अपने बरेली जो गुड़गांव से कितना छोटा है, उसमें भी 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें 3 है। बताओ। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1431 अल हजरत एक्सप्रेस भुज से चलकर बरेली जंक्शन को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 13:34 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। तो साला होना ही। फ्रेंड्स, ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है, और मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि मैं इस तरफ खड़ा हूँ या इस तरफ खड़ा हूँ। मुझे डाउट है कि इस तरफ होंगे, क्योंकि यहाँ एस की सीरीज़ चल रही है और मैं बी सीरीज़ में हूँ, बट फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है दोस्तों, मैं B2 पर पहुँच गया हूँ। यहीं पर मेरी ट्रेन आएगी। बिल्कुल उस कोने में था मैं, एक्सट्रीम कोने से यहाँ पर। अगर ट्रेन आ जाती और फिर मैं दौड़ लगाता ना, तो या तो मुझे किसी और डब्बे में चढ़ना पड़ता या फिर ट्रेन छूट जाती, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं सिर्फ 1.5 मिनट के लिए रुकती है। एंड 1.5 मिनट विद सूटकेस, इतना लंबा चलना कुछ भी रिस्की। भयंकर धूप हो रही है, गर्मी लग रही है, मन कर रहा है ये भी उतार दो। हुडी तो उतार ही दी है, इसको भी उतार के बनियान में बैठने का मन कर रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। तो फ्रेंड्स, अपनी ट्रेन आ गई फाइनली, धीरे होती जा रही है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ सीधा B2 पर ही रुकेगी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, ये भी टेस्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल देखिए B2 के खंबे के नीचे ही खड़ा हूँ। देखते हैं यहाँ B2 पे रुकती है कि नहीं रुकती। सही रुकी है, B2 पर रुकी है। बैठते ही ट्रेन चल गई है। फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल कुछ करने को नहीं है। ये जो सामने आंटी बैठी हैं, बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं। ट्रेन से ज़्यादा इनकी आवाज़ है। अबे साले। ये देखिए हमारे देश की खूबसूरती। गांव लोगों ने रेलवे ट्रैक पर ही घर बनाया हुआ है। बहुत खतरे वाली ज़िंदगी होती है इन लोगों की, क्योंकि ट्रेन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, दिमाग पर भी असर पड़ता है सब चीज़ों का। फ्रेंड्स, ये जो तकिया और चादर है ये यूज्ड है। हमसे पहले जो रात को रुके होंगे उन्होंने यूज़ किया होगा, और हमने कंप्लेंट की है कि ये चेंज कर दें, लेकिन अब तक कोई आया नहीं है। देखते हैं चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। चादर तकिया हमारी सीट का नहीं है, पुराना है जो बैठे हुए थे उन्हीं का है। कहाँ से बैठे आप? गुड़गांव। तकिया भी चाहिए, तकिया और ओढ़ने को। वही रहेगा तकिया। तकिया वही रहेगा? क्यों?
कंबल मिल जाएगा। हाँ दे दो, मुझे ठंड लगी कहाँ है। तक जाएंगे? बरेली तक। तेरे सवाल पूछ रहे हो, हमारे टिकट में है ना। अरे नहीं, हम लोग पूछने में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं पूछे दिक्कत ही, अब कहाँ तक जाएंगे? अब मैं बोलूँ अगर मैं 2 स्टेशन के बाद उतरने वाला हूँ तो नहीं दोगे? क्यों नहीं? चाहे मुझे ठंड लग जाए। टिकट है तो क्यों नहीं? ऐसा कोई बात। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा पकड़ा के चला गया। अब पिल्लो कवर चढ़ाना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। गजब बेइज्जती है। आ गए तुम। और क्या, तुम्हें चढ़ा के खुद नहीं देना चाहिए? मुझको पकड़ा के चले गए, मैं खुद चढ़ाऊंगा। वीडियो बनाने का कुछ तो असर हुआ। क्या नाम है भाई आपका? दीपू। दीपू। कहाँ के रहने वाले हो? बलिया। बलिया के? अच्छा ठीक है, बढ़िया। हमने तो टोक दिया तो हमारा चढ़ा दिया। अब देखो भैया अपना खुद चढ़ा रहे हैं। बना लूँ ना आपका वीडियो, दिक्कत नहीं है। A few minutes later. ये देखिए फ्रेंड्स, यमुना। कोहरा पॉल्यूशन है कि आप दूर से देखना है, दिल्ली पॉल्यूटेड है। हाँ वो तो है, और सारा दोष डाल देंगे दिवाली पे। पागल कहेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको अपने देश की सबसे बड़ी खूबसूरती बताऊं। ट्रेन देखिए, ये भैया जो मेरे साथ बैठे हैं अपना फोन और अपना बैग यहीं छोड़कर गए। मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले से जानते हैं, लेकिन इस विश्वास में कि भाई मैं आ रहा हूँ, ख्याल रखना। ये सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है। अभी 15 मिनट पहले ही मिले हम, लेकिन हमें भरोसा है एक दूसरे पर। ये और किसी देश में देखने को नहीं मिलता। अभी मैं भी जाऊंगा तो इनके भरोसे छोड़ के जाऊंगा, ऐसा कहीं और नहीं होता। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ये हाउस कीपिंग वाले हैं और ये फीडबैक लेने आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार है सर। ब्रजेश कुमार। कितनी फीडबैक दे दें आपको? बढ़िया बताओ। जैसा सर काम है वैसा दे दो। चलो एक ही दे देगा ना कोई, सबको थोड़ी देना। हाँ एक ही पीएनआर से होगा ना अपना। अच्छा अच्छा। अभी झाड़ू तो कोई और लगा रहे थे। ये तो उनके वो होंगे ना। अच्छा आपका काम सिर्फ फीडबैक लेना है। क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन का? इस सवाल जवाब बहुत करते हैं सर। अच्छा, मतलब काम करेंगे वो, तारीफ बटोरेंगे आप। हाँ कोई तो सफाई आप कर रहे थे ना। हाँ तो फीडबैक ये भर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि काम करेंगे वो, तारीफें लौटेंगे आप। संतुष्ट है ना हमारे? नहीं बहुत संतुष्ट हैं आपकी सफाई से। वो दूसरे वाले भैया से संतुष्ट नहीं थे, वो भी उन्होंने संतुष्ट कर दिया। कहाँ गए? ये इन्होंने भी संतुष्ट कर दिया। इन्होंने हमारे तकिए पे कवर नहीं चढ़ाया था तो चढ़ा दिया। 1 hour later. फ्रेंड्स मैं तो सो ही गया था, लेकिन फिर अचानक छोले की आवाज़ आई और पराठे ठंडे होने की वजह से मैं खा नहीं रहा था। ये गर्मा गर्म छोले हैं, बहुत सही लग रहे हैं, तो इनके साथ में खा लूँगा। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो गया। अब नींद आ रही है मुझको, इसलिए मैं लेट गया हूँ और थोड़ा एक पावर नैप लेते हैं 1 घंटे का। वैसे भी कुछ खास नहीं है करने को, नेटवर्क भी नहीं आ रहा फ़ोन में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फ्रेंड्स छोलों ने अपना असर दिखा दिया 1 घंटे के अंदर ही। प्रेशर बन गया है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। 3 घंटे हैं अभी बरेली पहुंचने में, लेकिन 3 घंटे रोकना पड़ेगा क्योंकि टॉयलेट में पानी नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोई पानी नहीं। अरे देवा। वैसे तो मेरे पास सैनिटाइजर है, फ्रेश होके आया तो मैंने इसी से हाथ धोए, लेकिन इसको वहां तो नहीं छिड़क सकते ना, सब राख हो जाएगा मामला। तो पहुंच गए हम लोग फाइनली बरेली। अनाउंसमेंट हो रही है तो शायद आप लोगों को ढंग से सुनाई ना दे। फ्रेंड्स हम चल रहे हैं अब खाना पैक कराने के लिए। भाभी से स्कूटी की चाबी ली, अब फटाफट से कुछ खाते हैं। शील चौराहे पर चल रहे हैं, जहाँ पिछली बार भी गए थे, आपने देखा होगा। वहाँ से कुछ खाना पैक कराएंगे। फ्रेंड्स डोसा पैक कराने को बोल दिया है। अब मैं जा रहा हूँ साक्षी के फेवरेट मोमो वाले के पास। साक्षी को इसके मोमोज बड़े पसंद हैं, लेकिन जब तक हम पहुँचते हैं हमेशा ख़त्म हो गए होते हैं। मोमोज हैं? हमेशा ही होता है, मैं ब्लॉग में भी बोल रहा था, जब भी इनके पास पहुँचो इनके मोमोज ख़त्म हो गए होते हैं। कुछ भी नहीं है तो क्यों बैठे हो, जाओ घर। ठीक है, मैंने कहा था ना इनके मोमोज ख़त्म हो जाते हैं। इनके मोमोज होते ही टेस्टी हैं। यहाँ पे इतने सारे मोमोज वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इनके ख़त्म होते हैं। Meanwhile. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, अनमोल तो गए हैं बरेली
और हम लोग हैं यहाँ पर बाकी के सब रेस्ट ऑफ द फैमिली। सुबह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं जस्ट ऐसी लेटी हुई थी, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया आके। बस अनमोल की ट्रेन ट्रैक कर करके ना उन्हें फ़ोन करे जाती है, अच्छा तुम यहाँ पहुँच गए, अच्छा तुम वहाँ पहुँच गए। सुबह से यही चल रहा है। फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो गया, सोने की कोशिश करी पिछले आधे घंटे से, लेकिन नींद भी नहीं आ रही है। मेरी जगह बदल जाए तो मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन सोना तो है ही क्योंकि सुबह उठना है। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल का व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ रेडिसन ब्लू बरेली अपने फ्रेंड के एंगेजमेंट पर, और वहाँ पर खूब धमाल करने वाले हैं हम लोग। मैं आपको अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलेंगे कल एक और धमाकेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।